नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे साथियों। तो आज फिर से परसेंटेज के इस लेक्चर में आप सभी का एएस मैथमेटिक्स एंड एएस स्टडी पॉइंट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। तो आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिए। चलिए आज चलते हैं परसेंटेज में एक ऐसा कंसेप्ट जो कि आपको बहुत सारे जगह पर काम आएगा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में, कंपाउंड इंटरेस्ट में, और भी जैसे लंबाई बोलेगा बढ़ गया घट गया, वहाँ पे भी मतलब मेंसुरेशन में भी ये वाला कंसेप्ट काम आता है, जिस कंसेप्ट का नाम है सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है? सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। चलिए बनाते हैं सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, देखते हैं कैसा आता है। मारिए थ्रेडिंग। सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। क्या नाम है इस मेथड का? सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। सक्सेसिव का मतलब होता है कर्मागत। क्या होता है? कर्मागत। इस कंसेप्ट के नामे में सक्सेस है और ये सब जगह सक्सेस भी है। ठीक, देखिए सक्सेसिव मेथड में क्या बोलेगा। 3-4 तरह का मेथड आता है इसमें, देख लीजिए। कहीं कहीं इसको ए बी फॉर्मूला भी कहा जाता है, ठीक ना? ऐसा फॉर्मूला ए बी फॉर्मूला, लेकिन हम लोग वहाँ ए बी और बी बी नहीं करेंगे। चलिए यहाँ पे चलते हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन में बोलेगा, क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि किसी भी प्रतिशत में मान लीजिए कोई चीज x प्रतिशत पहले क्या हो गया, बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। x प्रति प्लस का मतलब क्या दिखाएगा, इसमें लिख लीजिए। यहाँ प्लस का मतलब क्या दिखाता है? वृद्धि। क्या दिखाता है? वृद्धि। और माइनस का मतलब क्या होता है? कमी। इसका मतलब लाभ भी होगा और माइनस का मतलब हानि भी होगा। समझ में आया बात? तो मान लीजिए x प्रतिशत क्या हो गया, वृद्धि हो गया, और y प्रतिशत भी क्या हो गया, वृद्धि हो गया। x प्रतिशत भी वृद्धि और y प्रतिशत भी वृद्धि हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का। क्या होता है सक्सेसिव कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला? x प्लस वाई प्लस, क्योंकि यहाँ भी क्या है, प्लस है। क्या है? प्लस है, तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस आएगा। इसीलिए सब प्लस में जा रहा है। प्लस 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 होता है एक्स वाई बटे 100%। आया बात समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूला है ना? हाँ फॉर्मूला है। ठीक है, पहले x प्रतिशत वृद्धि, इसीलिए ही प्लस में, फिर y प्रतिशत का वृद्धि, फिर ये प्लस में। प्लस 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 एक्स वाई बटे 100, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100%। ये होता है सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। कैसा कॉन्सेप्ट? सक्सेसिव कॉन्सेप्ट। और ये बहुत सारे जगह पे काम आएगा। देखिए ये पहला कंडीशन हो गया। जरूरी नहीं कि हमको हरदम में फायदे होगा, घाटा भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट। दूसरा बात मान लीजिए कि x प्रतिशत क्या हो गया, बढ़ गया, वृद्धि हो गया, और y प्रतिशत कमी हो गया, y प्रतिशत कमी हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पहले क्या हुआ है, वृद्धि, इसीलिए x प्लस में, और ये y क्या हुआ है, इसमें है माइनस में। प्लस माइनस माइनस, x माइनस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई बटे कितना, 100। कोई तकलीफ? इतना प्रतिशत, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट बात। अब जरूरी नहीं है कि, हो सकता है दोनों बार क्या हो जाए, घाटे हो जाए। तो यहाँ पे घाटे लगवाते हैं, माइनस एक्स प्रतिशत और माइनस वाई प्रतिशत। समझ में आया?
तो यहाँ पे सब माइनस में है, तो माइनस एक्स माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई बटे कितना 100, एक्स वाई बटे 100, इतना क्या हो जाएगा प्रतिशत, इतना प्रतिशत। प्रतिशत नहीं भी लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, चूंकि हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं इसीलिए इसमें क्या लगा दिया प्रतिशत लगा दिया। और प्रायः प्रतिशत ही पूछा जाता है, प्रतिशत निकलता है इससे। ठीक, इस फॉर्मूला को क्या करना है, रट लेना है, खा जाना है फॉर्मूला को। ठीक, ये 3 फॉर्मूला, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा। कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ तो छापिए। और अब चलेंगे इसके प्रश्नों पे। देखे यहाँ पे एक सक्सेसिव मेथड पे हमारा पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, डेविड नाम का कोई व्यक्ति है, उसके वेतन में पहले क्या कर दिया 17% क्या कर दिया घटा दिया, बाद में क्या कर दिया 10% बढ़ा दिया। उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितना कम था, यही बात ना पूछ रहा है। तो निकाले कितना कम था। देखिए पहले क्या किया है, 17% घटाया है, तो किस में जाएगा माइनस में, 17 माइनस 17 हो जाएगा। और फिर क्या किया है 10% बढ़ाया है, प्लस माइनस माइनस 17 गुना कितना 10 बटे कितना 100, 17 गुना 10 बटे 100, इतना प्रतिशत में। अब चाहे प्लस में आ गया, यहाँ पहले क्या लिख दिया है तुलना में कितना कम था, तुलना में कितना कम था। जैसे कम वाला बात बोला तो सीधा बात है आंसर किस में आएगा माइनस में आएगा। किस में आएगा माइनस में आएगा। माइनस लेना नहीं है, माइनस यही बता रहा है कि क्या है माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस क्या बता रहा है, ये क्या है कम है। यदि प्लस में आएगा तो ज्यादा है। ठीक, तो 17 और 10, 17 में 10 जाएगा कितना बचेगा -7। यहाँ देखिए कट कुट कीजिए, इससे ही चले जाएगा जहनु, 0 से 0 खलास। 17 है, नीचे कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 1.7। आया बात समझ में, कटाना है हाथ भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा 1.7। अब क्या कीजिए, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो मतलब 7 रुपया पहले से घटाऊँ थे और 1.7 रुपया घटाऊँ चल गया, घटे न लगेगा। तो घटा जुड़ के कितना हो जाएगा 7 1 8 पॉइंट कितना 7%। मतलब इसको कितना का घाटा लगा, उसके वेतन शुरुआत के तुलना में कितना कम है -8.7%। मतलब 8.7% क्या है कम है। क्या है कम है। ये माइनस यही बता रहा है क्या है कम है। आया बात समझ में, समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन बनाइए। चलिए आप लोग छापिए, पहले छाप लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे।
देखिए क्या है हमारा अगला प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। अनवर नाम का कोई व्यक्ति है, वो कितना पैसा कमाता है? 11,000 रुपया कमाता है और 6,000 रुपया घर का क्या कर देता है? किराया दे देता है। और बाद में 3,000 कोई चीज का बिल आता है, वो बिल पे कितना खर्चा कर देता है? 3,000 रुपया खर्चा कर देता है। और बाकी रकम उसका क्या है? मासिक बचत है। मतलब 11,000 रुपया कमाया, 11,000 रुपया कमाया और 3,000 रुपया क्या कर दिया? बिजली के 6,000। हाँ, 6,000 रुपया क्या किया? घर के किराया का क्या कर दिया? दे दिया। 6,000 रुपया दे दिया। उसके बाद फिर 9,000 रुपया क्या कर दिया? सॉरी, 9,000 बोलते हैं, 3,000। 3,000 रुपया क्या कर दिया? बिल दे दिया। क्या कर दिया? बिल दे दिया। ठीक है, 11,000 में 6,000 रुपया क्या कर दिया? घर का किराया, 3,000 रुपया बिल दे दिया। टोटल कितना खर्चा कर दिया? 9,000 रुपया क्या कर दिया? खर्चा। 11,000 में क्या करेंगे? 9,000 घटा देंगे, जितना पैसा कमाए उसमें खर्चा किए घटेबे न करेंगे। तो 9,000 रुपया क्या कर दिए? घटा दिए। 11,000 में 9,000 घट गया, कितना पैसा बचा इसके पास? 2,000। कितना पैसा बचा? 2,000। यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ। 2,000 टका क्या है? इसका बचत है। लेकिन ये कहता है जोन महीना हमरो बर्थडे अते और सब पैसे खर्चा खरीदना है। मतलब 2,000 टका जो बचा वो क्या कर दिया? वो 2,000 टका खर्चा कर दिया। कौन सी करने में? जन्मदिन मनाने में क्या कर दिया? खर्चा कर दिया। तो 2,000 रुपया खर्चा कर दिया। साल भर में आदमी का कई ठो जन्मदिन आता है? साल भर में एक क्या करेगा? एक के जन्मदिन आता है। वही बात पूछ रहे, साल भर में एक ठो जन्मदिन आएगा तो कोनो न कोनो एक के महीना में आएगा। और वो एक महीना में 2,000 टका खर्चे कर देगा, वो महीना में उसको 1 कोट का बचत नहीं होगा। बचेगा कई महीना में? 12 महीना में होता है। तो बचा 1 महीना में वो बर्थडे मना लिया, सब पैसे खर्चा कर दिया, तो बचा कितना दिन? 11 महीना। अब पूछ रहा है ये 11 महीना का बचत निकलेगा? बचत का जो पैसा है वो 11 महीना का निकलेगा। इस 2,000 को क्या करेंगे? इसका बचत बराबर कितना हो जाएगा? 2,000 गुना 11। मजा आया? 22,000 टका क्या हो गया? इसका बचत हो गया। इसीलिए पूछा है 1 साल का बचत पूछा है। लेकिन हम 1 साल का काहे निकाले? 1 साल में 12 महीना होता है। 1 साल का इसलिए नहीं निकाले क्योंकि वो 1 महीना में क्या करता है? सब पैसा जन्मदिन उन्होंने में खर्चा कर देता है। इसीलिए हम 11 महीना का निकाले। ठीक है, बात आ गया समझ में? अब 22,000 टका इसका बचत हो गया। यही हो गया इस प्रश्न का आंसर। ये सब है मजेदार सब प्रश्न। अभी इंट्रो है, अभी मजेदार प्रश्न आना बाकी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए चलते हैं अपने बोर्ड पे छपे अगले प्रश्न की तरफ। क्या बोल रहा है? श्रीमती दीपा देवी अपने वेतन का क्या करता है? 30% बचाती है। यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए ना, यहाँ 30% क्या करता है? बचाती है। यदि उन्हें वेतन के रूप में प्रति महीना कितना पैसा मिलता है? 42,000 मिलता है तो उसका मासिक व्यय कितना है? 42,000 अपने आप में कई परसेंट है? पहले ही बताइए। 100%। और पैसा बचाती कितना है? 30%। तो खर्चा पूछ रहा है, हम व्यय पूछ रहा है, मतलब खर्च पूछ रहा है। तब 30% पैसा हम बचा लिए तो खर्चा कितना किए? 70%। तो जब 70% हम खर्चा किए, 70% जब खर्चा किए, हम कितना खर्चा किए? 70%। तो वेतन अपने आप में कई परसेंट है? 100% है।
तो 42,000 रुपया अपने आप में कई प्रतिशत? 100%। 100% बराबर कत्ता कत्ता पैसा है? 42,000। 1% बराबर कत्ता हो जाएगा? 42,000 बटे 100। इसलिए कई प्रतिशत निकालना है? 70% बराबर कत्ता हो जाएगा? 42,000 बटे 100 मल्टीप्लाई 70। जीरो से जीरो सब क्या हो जाएगा? खत्म। कोई दिक्कत नहीं ना? 7 से 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 1 29, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ। तो गुना नहीं करेंगे? गुना का साई रेत क्या करेंगे? भाग करेंगे। आया बात समझ में? 29,000 कितना आया? 400। आगे बढ़ते जाइएगा, कंफ्यूजन बढ़ते जाएगा, इसीलिए कुछ हल्का क्वेश्चन पढ़िए, ध्यान दीजिए कि बोल रहा था एकराम में और क्या बोल रहा है एकराम में। तो कितना पैसा लाभ? 29,400 रुपया क्या हो गया इसका? खर्चा। क्या हो गया? खर्चा। लेकिन हम इतना स्टेप काहे करने जाएंगे? हमको पता है 42,000 अपने आप में कई परसेंट? 100%। तो इसको 100 से क्या कर दे? सीधा भाग, और वैल्यू किसका निकालना है? 70% का। परसेंट से परसेंट गया, जीरो से जीरो खत्म हो गया। 29,000 कितना आ गया? 400। इतने सा करना है, उतना नहीं करना है, वो समझने के लिए बता दिए। ठीक, कोई तकलीफ नहीं? कोई तकलीफ तो छापिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे ये है हमारा अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है कि एक संख्यक को कितना बढ़ा रहे हैं? 57.1/2% क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। बढ़ाने के बाद वो कितना हो जाता है? 378 हो जाता है। तो वह संख्यक ज्ञात कीजिए। तो कोई भी चीज अपने आप में कई प्रतिशत? 100%। मतलब हमको वैल्यू किसका निकालना है? 100% का। देखिए यहाँ पे एक चीज हम सिखाए थे, प्रतिशत बर हटाने के लिए क्या करते हैं? 1/, 100। एक प्रतिशत का वैल्यू हुआ, या तो बोल सकते हैं इसको 1% का वैल्यू। किसका बोल सकते हैं? 1%। अब जैसे मान लो यहाँ पे पूर्णांक में दिया गया है। किसमें दिया गया है? पूर्णांक में। तो एक चीज यहाँ देखिए, जैसे 8.1/3% रहे। कितना रहे? 8.1/3%। तो 8 तिया 24, 24 1 25 बटे कितना लिख सकते हैं इसको? 25/3 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 25/3 लिख सकते हैं। लेकिन ये पूछेगा कि ये किसका वैल्यू है? 8.1/3%। ये किसका वैल्यू है? किसका वैल्यू है? आ रहा है बात समझ में? तो करना है कुछ नहीं। क्या करना है? ऊपर में भी 4 से गुणन कर दीजिए, नीचे में भी क्या कर देंगे? 4 से गुणन कर देंगे। ऊपर में हमेशा 100 लाने का कोशिश करना है। ठीक, 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। और 100 को कितना मानेंगे हम? 1 मानेंगे। कितना मानेंगे? 1 मानेंगे। 100 को कितना मानना है? 1। और 4 तिया कितना हो जाएगा? 12। मतलब ये जो परसेंटेज दिया गया ये किसका वैल्यू है? 1/12 का वैल्यू है। इसी तरह हमको हमेशा ऊपर में 100 लाने का कोशिश करना है। 6.1/4 है। 6 चौक 24, 1 कितना हो जाएगा? 25/4। तो फिर से वही काम, ऊपर नीचे गुणन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 चौकी 100, 1/16। कितना हो जाएगा? 1/16, 1/16। इसी प्रकार आगे निकालने का कोशिश करते रहना है। ठीक, ऐसे ये सब होगा नहीं तो एक दिन लिखा देंगे सबका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब क्या बोल रहा है? 57.1/2%। क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। 57.1/2% क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। 57 दूना कितना होता है? 114। कितना होता है? 114। 114 एक कितना हो जाएगा?
15 पूर्णांक तोड़ दे दैवे करता होगा सबको, वही पूर्णांक तोड़ दिए। यहाँ कितना लिख दिए? 2 लिख दिए। कितना लिख दिए? 2 लिख दिए। कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत। चलिए अब क्या करने का कोशिश करते हैं हम लोग। ये तो 100 से ऐसे ही ज्यादा है, इसको हम क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे? इतना प्रतिशत आ गया। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं? प्रतिशत हटाने के लिए 100 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो यहाँ प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग होगा, मतलब नीचे में क्या हो जाएगा? गुणन। कितना हो जाएगा? 115 बटे 200। 115 बटे कितना हो जाएगा? 200। यहाँ तक कोई दिक्कत? देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन रहे और इस तरह का वैल्यू आ जाए तो नीचे वाले को क्या मानेंगे हम लोग? नीचे वाला मान लेंगे कि क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। इसको मान लेंगे हम मूल संख्या। मूल संख्या मतलब क्या हो गया? जो क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं, लेकिन क्या करेंगे हम लोग? मान लेंगे। मैथ में तो मानने वाला कंसेप्ट चलबे करता है, मान लिया। मूल संख्या मान लेंगे, या फिर इसी को क्या मान लेंगे? इसी को बोल देंगे कभी कभी वास्तविक संख्या। कैसा संख्या? वास्तविक संख्या। ठीक है। या फिर इसी को क्या बोल देंगे हम लोग? प्रारंभिक संख्या, मतलब जो शुरू में था। इसी को क्या बोल देंगे हम लोग? प्रारंभिक संख्या। कोई तकलीफ? नहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलते हैं किस पे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे चलिए ऊपर वाला को क्या मान लेंगे हम लोग? इसको मान लेंगे बढ़ोतरी या बढ़ाया गया संख्या। बढ़ोतरी किया गया या फिर बढ़ाया गया संख्या। लिख दीजिए यहाँ पे बढ़ोतरी या फिर क्या? बढ़ाया गया संख्या। इसमें बढ़ाया इसीलिए बढ़ाया हुआ मान लेंगे, और यदि घटाएगा तो क्या मान लेंगे? घटाया गया। बढ़ोतरी या फिर बढ़ाया जाए, मतलब जितना बढ़ाया है वही क्या है? ये है। ठीक है। बढ़ोतरी या फिर जो बढ़ाया गया है। ठीक है। यहाँ कोई तकलीफ है? देखिए तो यहाँ पे कट रहा है क्या? 5 से कट रहा है। 5 से क्या कर देंगे? काट देंगे दोनों। जंग कटेगा वंग क्या कर देना है? काट देना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 23 बटे 40। 23 बटे 40। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे ये मूल संख्या है, इसमें 23 क्या कर दिए हैं? बढ़ा दिए हैं। क्या कर दिए हैं? 23 बढ़ गया है। तो 40 प्लस कितना हो जाएगा? 23। यदि बोल देता घटा है तो क्या कर देते? घटा देते। कोई दिक्कत? तो 40 और 23 कितना हो जाएगा? 63। 40 23 कितना हो जाएगा? 63। 40 23 63। कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये अनुपात में कितना आ गया? इस हिसाब से कितना आ गया? 63। ये भी बढ़ा हुआ संख्या है, ये भी बढ़ा हुआ संख्या है। तो 63 बराबर कितना हो जाएगा? 378। 63 बराबर कितना हो जाएगा? 378। और मूल संख्या है कितना? 40। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए? 40 का। किसका वैल्यू चाहिए? 40। तो 378 बटे कितना हो जाएगा? 63। और यहाँ से मल्टीप्लाई कितना? 40। अब यहाँ से भाग दीजिए। कई बार में कटेगा? ये 6 बार में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 6 चौकी 24। कितना है मूल संख्या? कितना था? 240। कितना था मूल संख्या? 240। तो वह संख्या ज्ञात किया। तो वह संख्या कितना था? 240 में इतना वृद्धि करने के बाद कितना हो गया था? 378। तो यही हो गया हमारे इस प्रश्न का आंसर। यही हो गया हमारे इस प्रश्न का आंसर। कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत। छापिए इसको। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछता है।
देखिए अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। क्या बोल रहा है, जब किसी संख्यांक में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह संख्यांक स्वयं की कितना गुनी कितना हो जाता है, स्वयं का 120% हो जाता है तो वह संख्यांक ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन बनेगा पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या डिफरेंट है, तो यहाँ पे कितना दिया गया है 120%, 120%। और प्रतिशत हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 100 से भाग कर दिए, यहाँ पे कट जाएगा। कितना आ गया भाई, 12/10। 12 कितना आ गया, 10 आ गया। हम इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कटेगा तो कटाइए देते हैं, लेकिन इतना भी छोड़ देते तो कटाने में और मजा आता है, लेकिन कटाइए देते हैं, मन है कटाने का। तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। 6 दूना कितना हो जाएगा 12। कितना हो गया 6/5। 6/5। यहाँ तक कोई दिक्कत, नीचे वाला को क्या मानना है, मूल संख्या। क्या मानना है, मूल संख्या। और चूंकि इसमें क्या किया गया है, वृद्धि किया गया है। क्या किया गया है, वृद्धि। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में बढ़ोतरी, बढ़ने के बाद। देखिए यहाँ पे एक चीज पिछला क्वेश्चन में गौर कीजिएगा कि नीचे वाला क्या था, कम था। क्या था, कम था। सॉरी, नीचे वाला ज्यादा था, ऊपर वाला क्या था, कम था। नीचे वाला ज्यादा था, ऊपर वाला क्या था, कम था। देख यही नया था। 23 कितना था, 40। 23/40 में देखिए ऊपर वाला क्या है, कम है, नीचे वाला ज्यादा है। इसका मतलब इसमें क्या किया गया है, ये मूल संख्या का भी वृद्धि करने के बाद 23 होगा। जब भी होगा 40 से क्या होगा, ज्यादा होगा, 40 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो मूल संख्या में यहाँ पे देखिए क्या है, मूल संख्या क्या है, 5 है। और हो कितना गया है, 6 हो गया है। कितना हो गया है, 6 हो गया है। कब हुआ है, बढ़ने के बाद। बढ़ने के बाद कोई दिक्कत यहाँ पे, बढ़ने के बाद कितना हो गया, 6 हो गया है। 5 से कितना हो गया है, 5 से 6 जाने में कितना लगा है, इसको +1 +1। तो 1 का वैल्यू कितना का वृद्धि किया है, 8 का। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन मूल संख्या वास्तव में है कितना, 5 है। 5 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुना 5। 8/1 करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। 8 गुना कितना हो जाएगा, 5। 8 5 40। तो मूल संख्या क्या है, 40 है। समझ में आ गया तो इसको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। और इसी प्रकार का प्रश्न आप लोगों के सामने रोज मिलेगा। चलिए देखते हैं ये प्रश्न क्या है। ये प्रश्न है, क्या है ये प्रश्न भाई, बोल रहा है कि एक संख्यांक में जब क्या कर दिया जाता है, 15 घटा दिया जाता है तो वह घट कर कितना हो जाता है, 80%। कब हुआ है, घटने के बाद। घटने के बाद। तो उस संख्यांक का क्या % चाहिए हमको, 40% चाहिए। कितना हो जाता है, 80%। कितना हो जाता है, 80%। कितना हो जाता है, 80%। तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे हम, 100 से भाग। 80 कितना हो जाएगा, 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 5 से 10, 2 चौकी कितना हो गया, 8। 2 चौकी कितना हो गया, 8 हुआ है। अब ये 5 है, ये कितना है, 4 है। यहाँ तक कोई दिक्कत, देखिए अब कितना हो गया, 4/, कितना ले लिए, 5। 4/5। नीचे वाला हमेशा क्या कहलाएगा, मूल संख्या। क्या कहलाएगा, मूल संख्या। ये क्या किए हैं हम, घटाए हैं बढ़ाए हैं, घटाए हैं। तो हम क्या लिखेंगे, घटाने के बाद। घटाने के बाद। घटाने के बाद कितना हो गया है, 4 हो गया है। तो यहाँ पे कितना का कमी हुआ है, -1। -1। तो -1 का कमी हुआ है। तो 1 बराबर कितना,
15 घटाए हैं, कितना घटाए 15 घटाए, और मूल संख्या है कितना 5 है, तो 5 बराबर कितना 15 गुना 5, 15 बचे 75, लेकिन हमको 75 चाहिए नहीं चाहिए, इस संख्या का कई परसेंट चाहिए खाली 40%, तो 75 का कितना निकालेंगे 40%, का मतलब गुणम, 40% हटाने के लिए 100 से भाग। अब देखिए 25 तिया 25 चौकी 4 से 40 10 बार 10 तिया 30, कितना हो जाएगा इसका आंसर 30 हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। छपैया वाला काम कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो ठीक है सर, तो आज का सेशन यहीं पे क्या होता है समाप्त होता है, और हमारे साथ इसी प्रकार बने रहिएगा ताकि हम आपके लिए कंटेंट जो लाते हैं वो आप तक पहुँचे, और बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर परसेंटेज आपको पढ़ाएंगे, और भी आगे सारा टॉपिक धीरे धीरे क्लियर किया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। और सोच रहे हैं कि इसके आगे हम प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे प्रश्न का वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल देंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय मां शारदे।